हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो क्लब में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज जो है क्वेश्चन पूछने का टर्म अनिल सर का है। तो सबसे पहले करंट पूछा जाएगा, फिर उसके बाद हिंदी, स्टैटिक जीके और हिस्ट्री। ठीक है, ये 4 टॉपिक आज रखा गया है। तो अनिल सर पूछिए क्वेश्चन। थैंक यू सर। तैयार हैं आप लोग सब? वर्ष 2022 के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए किया गया है? 12। एकदम करेक्ट आंसर। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर, कोको गॉफ। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? बिल्कुल सही जवाब, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही जवाब, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफर का अनावरण किस शहर में किया गया है? हैदराबाद। रॉन्ग आंसर। किसी को और पता है? बेंगलुरु। एकदम सही जवाब, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन का हाल ही में पिंक स्टेशन के रूप में उद्घाटन किया गया है? किस स्टेशन के रूप में? पिंक स्टेशन के रूप में उद्घाटन किया गया है। न्यू अमरावती स्टेशन। एकदम सही जवाब, न्यू अमरावती स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अभी हाल ही में कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? दिल्ली। एकदम सही जवाब, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? एकदम सही जवाब, 1999। भारत अंतर्राष्ट्रीय MSMI एक्सपो और सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? सही जवाब, नई दिल्ली। भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और सम्मेलन 2023 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? नो सर। यस सर, बताइए। एयू करके फाइनेंस बैंक जो है। एकदम सही जवाब, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज शुरू किया है? इस राज्य ने? हाँ, गुजरात। रॉन्ग आंसर, तेलंगाना। यस, करेक्ट आंसर, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य ने बिजली की कमी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री और सौर मिशन को लॉन्च किया है? राजस्थान। रॉन्ग आंसर, मेघालय इसका सही जवाब होगा। आगे कहाँ आया? अगला क्वेश्चन, पारंपरिक चिकित्सा पर पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी? सही है, रॉन्ग आंसर। किसी को और पता है? इसका सही जवाब गांधीनगर, हैदराबाद ही, गांधीनगर। पारंपरिक चिकित्सा पर पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी? गांधीनगर, इनका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए अपना पहला सौर मिशन लॉन्च करने वाली है। इस मिशन का क्या नाम है? एकदम सही जवाब, आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा IT हब बनाने की घोषणा की है?
उत्तर प्रदेश। एकदम सही जवाब, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवर उल हक कक्कड़ को निम्न में से किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है? एकदम सही जवाब, पाकिस्तान। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब निम्न में से किसने जीता? इसका सही जवाब भारत। नीचे पता नहीं चल पाता कि कहाँ किसके हाथ में है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई रैंकिंग में कौन सा शहर दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है? बताइए। एकदम सही जवाब, वियना। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में मेरा बंगाल नशा मुक्त अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया? बताइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एकदम सही जवाब, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में आयोजित की गई अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? बताइए। नहीं, किसने जीता है, पर्सनल नाम पूछ रहा है। हाल ही में आयोजित की गई अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? नहीं, किसी को पता है? नहीं, मोहित कुमार होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में शुरू किया जाएगा? हैदराबाद। रॉन्ग आंसर। एक बार क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं, कृपया ध्यान करिएगा। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तमिलनाडु। एकदम सही जवाब, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय किया गया है। नेहरू मेमोरियल की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1964। एकदम सही जवाब, 1964। बोला जाए। अगला क्वेश्चन, युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? क्वेश्चन रिपीट करना है क्या? युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? रॉन्ग आंसर। किसी को पता है? युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? महाराष्ट्र। रॉन्ग आंसर। इसका सही जवाब वाराणसी होगा। अनिल सर, यदि आपको जरूरत लगे ना ऑप्शन बताने का, ये आप निर्भर है। अगर उसमें जरूरत है तो ऑप्शन दे सकते, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, हमारे पर जिस क्वेश्चन पे आपको लगे कि ऑप्शन देने लायक है, कोई क्वेश्चन ऐसा है विदाउट ऑप्शन के नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसमें आप जो है ऑप्शन दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, आप पे डिपेंड। ओके सर। या फिर जब कोई ना बता पा रहा हो तो ऑप्शन, हाँ, ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। हाँ, कभी कभी मतलब कि इसे होता है ना पूछने लगे। कोई ऑप्शन बताने लायक, अगर ऑप्शन नहीं होता चलिए ठीक है, जैसे अभी वाले में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम क्या रखा गया है? प्रबल। एकदम सही जवाब, प्रबल। अगला क्वेश्चन, वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए निम्न में से किस ऐप को शुरू किया गया है? पूरा नाम बताओ। फ्लड वॉच करके, फ्लड वॉच इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, G20 फिल्म महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जा रहा है? दिल्ली। एकदम सही जवाब, नई दिल्ली।
अगला क्वेश्चन, G20 में कितने सदस्य शामिल हैं? ऑप्शन दे दीजिए इसको, अगर ऑप्शन बता दें। इसमें हाँ, देश अभी में पिछला है ना उसमें। हाँ। देश एक अफ्रीकी, एक यूनियन करके एक चीज होगा, बताइए ना, ये सही है? इसका सही जवाब होगा 19 देश और यूरोपियन संघ और अफ्रीकन यूनियन। ये है ना। अगला क्वेश्चन, अंडर 20 चैंपियनशिप में लगातार विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बन गई? इसका नंबर बताओ। बताइए कौन? बताइए बताइए, अपना जो भी आंसर हो अपना आप जवाब दीजिए। बताइए। अंतिम बंगाल। इसका सही जवाब अंतिम पंगाल होगा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? मुकेश अंबानी, सॉरी, मुकेश अंबानी। रतन टाटा। इसका सही जवाब रतन टाटा। आपने शायद ध्यान नहीं किया होगा, चलिए ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में मैटी केले को जीआई टैग दिया गया है, यह केला किस स्थान से संबंधित है? कन्याकुमारी। इसका सही जवाब कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन, ये 4-22 हो गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला जाएगा? इसका सही जवाब बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में इंडिया मेड टेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है? एक बार फिर से रिवीजन बोल दे रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य में इंडिया मेड टेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन दे रहे हैं, एक है ओडिशा, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात। क्या है क्वेश्चन, क्या है? अभी हाल ही में किस राज्य में इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है? गुजरात। गुजरात इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्ण भोजन पैकेट योजना निम्न में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान। बिल्कुल करेक्ट आंसर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना शुरू की है? बिल्कुल सही जवाब, महाराष्ट्र। हाल ही में आयोजित किए गए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब निम्न में से किसने जीता? बताइए। स्पेन। बिल्कुल सही जवाब, स्पेन। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची सड़क निर्माण निम्न में से किस देश में किया जा रहा है? गलत आंसर। क्वेश्चन फिर से हाँ, भारत। इसका सही जवाब भारत होगा। क्वेश्चन नहीं सुन पा रहे हैं क्या आप लोग? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भाई लोग, फीबा बास्केटबॉल विश्व कप के 19वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस देश में नहीं किया जाएगा? बताइए। अगर साउथ कोरिया। इसका सही जवाब साउथ कोरिया। भाई साउथ कोरिया। नहीं, जिनका टर्न है उन्हें पता है तो पहले उन्हें जवाब देने दीजिएगा, तब आप अपना दीजिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, हैंड रेज करेंगे बस। तो इसका ऑप्शन डिपेंडेंट आंसर होगा ना। दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? भारत। बिल्कुल सही जवाब, भारत। हिस्ट्री कहाँ से? हिस्ट्री कौन? सर खुल नहीं रहा यार। पीडीएफ डल गई, एक गलती से तुम पहली वाली पीडीएफ मुझे लगता है देख रहे हो। परसों वाली पीडीएफ नहीं देख रहे हो, कल वाली? वही डाउनलोड कर लेंगे दोनों। वो हिस्ट्री चलो अभी हो गया, नहीं देखो नहीं कर रहा हूँ। अरे यार, देखो क्वेश्चन पूछिएगा। हाँ। ये इसको दबाओ। अरे बहुत, चलो बहुत ये
तैयार हैं आप लोग? हाँ ठीक है। शुरू से ही फिर हिस्ट्री में क्या चले जाना। क्या पूछ रहा है ये चीज, अब हिस्ट्री स्टार्ट कर रही है ये चीज। हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, कृपया आप लोग ध्यान करिएगा। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? दमदमा। दमदमा इसका बिल्कुल सही जवाब। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। किसी को पता है? क्या क्वेश्चन क्या है? खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। बिल्कुल सही जवाब, नौपाषाण काल। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही जवाब, बुर्जहोम। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से एक था? बिल्कुल सही जवाब, अन्न। आओ जाओ, जो मिलान वाले हैं यार। कोई बात नहीं, ये पूछ लो मैं तो। हाँ हाँ सही, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन लगे वो बनवाली किसके लिए प्रसिद्ध था? मन के बनाने के लिए, मन के बिल्कुल सही जवाब, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति के लिए। वही है, मन के हाँ। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? बिल्कुल सही जवाब, मोहनजोदाड़ो। क्या बोला करिए। चलिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार, विशाल अन्नागार। गलत आंसर। उसी का नाम ही अन्नागार है। स्नानागार का नाम ही अन्नागार। नहीं, धान्यागार है। वही है, उसी का नाम वही है। उसी नाम से। इसका दो नाम है ना। अन्नागार का साइज 43। चलिए, अगला क्वेश्चन। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है कहाँ है? रंगपुर, किसी को पता है? राजस्थान। नहीं, गलत आंसर। इसका सही जवाब सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? बिल्कुल सही जवाब, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? लोस्ट बैक्स। मूंग की पिघलाई। मोम की लोपी डलाई कास्टिंग, बिल्कुल सही जवाब। हाँ। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? बताइए। इसका गलत आंसर ये होगा। ताम्रपाषाण। बिल्कुल सही जवाब, ताम्रपाषाण युग। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। बिल्कुल सही जवाब, लोथल। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ रूप क्या होगा? पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। बिल्कुल सही जवाब, पास बैठना। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडकोपनिषद से। बिल्कुल सही जवाब, मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, कृपया ध्यान करिएगा आप लोग। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन दे दो एक बार, कोई भी बता देता है। निरंकुश, गणतंत्र, प्रजातंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। बिल्कुल सही जवाब, वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला क्वेश्चन। हाँ ठीक है। वैदिक कर्मकांड में होतृ का संबंध है, बताइए। ऋग्वेद। बिल्कुल सही जवाब, ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन। प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर 10 राजन का युद्ध हुआ था? परसुणी। बिल्कुल सही जवाब, परुष्णी। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, बताओ बताओ, जो बता रहे हैं। बताइए। जैन धर्म से, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन।
क्या है बताओ। जो बोला करिए पूरी कॉन्फिडेंस से, थोड़ा तेजी से बोला करिए। चार दिए थे ये आवाजें नहीं आ पाती जैसे ना अब। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए, तैयार हैं आप लोग? गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश से थी? गलत जवाब। इसमें ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसको पूरा ऑप्शन पढ़िए तो सही है। ऑप्शन दे दो क्योंकि ये क्वेश्चन 3 ऑप्शन में ना सही नहीं, ये स्टेटमेंट वाले हैं। उनके साग बन की माता थोड़ा दूसरे बन की इसको पूरा ऑप्शन बताइए तब माता कौशल राजवंश की थी। चलो ठीक, इसीलिए एक उसमें से पूछ रहा हूँ बस। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है? बिल्कुल सही जवाब, अहिंसा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्यंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं इसमें, ऑप्शन दे रहे हैं हम खुद। मीमांसा, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कपालिक, सांख्य और योग्य। बिल्कुल सही जवाब, लोकायत और कपालिक। अगला क्वेश्चन। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था? बिल्कुल सही जवाब, उत्तर प्रदेश में सारनाथ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? बताइए। ऑप्शन दो, इसका नाम वो है पीपल वृक्ष, मूर्ति, अशोक मौर्य का रुमेनदेई स्तंभ, बौद्ध मठ। बिल्कुल सही जवाब, अशोक मौर्य का रुमेनदेई स्तंभ। अगला क्वेश्चन। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? बिल्कुल सही जवाब, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन दे रहे हैं इसमें। इसमें है अंग है, आरण्यक है, उपनिषद है, त्रिपिटक है। त्रिपिटक इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? बिल्कुल सही जवाब, कुशीनारा। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? पता है किसी को? बिल्कुल सही जवाब, उदयन। अगला क्वेश्चन। तैयार हैं आप लोग? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? बताइए। राजगीर, बिल्कुल सही जवाब। रुक जाइए आप लोग। नहीं, अगला हिंदी स्कूल है ना। अभी एक और तो होगा ना, स्टैटिक में हिंदी वो उसके खत्म ना हो। अभी नहीं आता, हैंड तो अच्छा आता है। हैंड रेस करके बारी बारी बताएं, कोई उत्साहित ना हो, जैसे हमें क्वेश्चन आता है उत्साहित हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। एक चीज कॉन्फिडेंस था जिनको आता है। चलिए आप लोग तैयार हैं? समय ना खराब करिए भाई, इतना चिल्ली चिल्लाना करिए करिए। अन्वय का सही संधि विच्छेद बताइए। हाँ भाई, हिंदी भी सिलेबस था ना। सही बताइए जवाब, कुछ पूरा सही बताइए, वही बता नहीं रहे हैं आप लोग। अन्वय का सही संधि विच्छेद बताइए। बताइए, जिसको पता हो बताइए। नहीं, इसका गलत जवाब होगा। गलत। और छोटा नू प्लस बता रहे हैं, ध्यान करिएगा लोग। अनुधन अय इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। हाँ, गलत।
रॉन्ग आंसर। ये भी रॉन्ग आंसर है। किसी को पता है? बिल्कुल इसका सही जवाब गुण संधि होगा। चिल्ला चिल्ला होता ऑप्शन है। नहीं भाई। बताइएगा, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दिगंबर में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। बिल्कुल सही जवाब व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन, संविधान का संधि विच्छेद बताइए। समधन विधान। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष का सही संधि विच्छेद बताइए। प्रतिधन यहाँ पर प्रतिधन अच। बिल्कुल सही जवाब प्रतिधन अक्ष। मुझे पता नहीं। भाई किसके किसके पास है वो? अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। बिल्कुल सही जवाब व्यंजन संधि। आप लोग कंसंट्रेट करिए बस। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद बताइए। पर्यावरण। यस। परिधनवरण। नहीं, गलत। परिधन आवरण। बिल्कुल सही जवाब परिधर आवरण। अगला क्वेश्चन, वाक्जाल का सही संधि विच्छेद बताइए। वाक्जाल। वाकधन ताल। गलत। किसी को पता है? वाग्जाल का सही संधि विच्छेद बताइए। आधा गा है बीच में। वाग्जाल। बिल्कुल सही जवाब वाक धनजाल। जो पता हो थोड़ा, हाँ, चाहे गलत हो चाहे सही हो पूरा बताइए। अगला क्वेश्चन, पावन का सही संधि विच्छेद बताइए। नहीं, पावन है। पावन। हाँ, किसी को पता है? पोधन अन। गलत। पौधन। बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर पौधन अन होगा। अगला क्वेश्चन, आप तो बोलिए ना, बोल रहे हैं गलत ये सही। कोई एक लोग बोला करिए, सही से बोलिए बस। आपने टर्म बोली सही गलत। ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे शब्द है। अपने रूम में ध्यान दीजिए। निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। बिल्कुल सही जवाब विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। विसर्ग संधि ही है। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? बता रहे हैं। नमस्कार, जगदीश, भानुदय, दुर्लभ। भानुदय होगा। बिल्कुल सही जवाब भानुदय। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में व्यंजन संधि है? एक्सप्लेनेशन बता दीजिए। किस शब्द में व्यंजन संधि है? ऑप्शन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इत्यादि, परोपकार, सज्जन, विद्यालय। सज्जन। बिल्कुल सही जवाब सज्जन। अगला क्वेश्चन, रीति धन अनुसार में संधि के बाद शब्द बनेगा। ऑप्शन दे दीजिए। बता रहे हैं। प्रश्न क्या बोल रीति अनुसार, बता रहे हैं। रीति अनुसार, रीतो अनुसार, रीत्य अनुसार, रीत्यानुसार। एक बार क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन बोल रहे हैं नित्य अनुसार। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब रीत्यानुसार। अगला क्वेश्चन, मदोन्नत का सही संधि विच्छेद होगा। मदोन्नत। बोलो। मध्यन उन्नत। बिल्कुल सही जवाब मद धन उन्नत। अगला क्वेश्चन, विरोचित का सही संधि विच्छेद बताइए। नियोजित। नहीं, विरोचित। विरोचित। हाँ, धनोचित। गलत। बिल्कुल सही जवाब बताइए यार। विरोध। वीर धन औचित। वीर धन उचित। बिल्कुल नहीं, वीर धन उचित बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन, दिग्गज का सही संधि विच्छेद बताइए। पता है किसी? गलत।
दिक है ना, दिक दिक हम दिक एक बार क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग। दिग्गज का सही संधि विच्छेद बताइए। दिक धन दिक धन गज बिल्कुल सही जवाब, दिक धन गज। वो आधा का फिर आगे मेरे ऊपर का बन जाता अगला क्वेश्चन, अनुधन इच्छा का क्या संधि होगा? अनुधन इच्छा मतलब किसका मतलब कि पूर्ण रूप क्या बनेगा? अनु 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 अच्छा क्या संधि का प्रकार बताना अच्छा एक क्या नहीं बनेगा क्या इसका? इसका पूर्ण रूप क्या बनेगा? मतलब क्वेश्चन क्या था? अनुधन इच्छा का मतलब कि पूर्ण रूप मतलब कि क्या बनेगा? अन्वेषण गलत, सा तो होगा ही नहीं। अनुधन इनसे बताइए आगे बढ़िए अनविच्छा होगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग। इनमें से किस शब्द में यण संधि है? ऑप्शन दे रहे हैं, दंतोष्ट, वसंत, दिवागम, मदोन्नत। दिवागम दिवागम होगा। बिल्कुल सही जवाब, दिव्यागम। अगला क्वेश्चन, अरे यार आएगा, आगे चलिए तो। अरे यार है भाई, स्क्रॉल करना पड़ता। अर्जन, अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जुन का निर्जन होगा। गलत, नहीं गलत, वो भी गलत। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। करीब हमको तो पता लेकिन नहीं आप पहुंचिए करीब एकदम, बिल्कुल। क्या है? अर्जुन का विलोम बताओ अर्जुन का निर्जन नहीं गलत। नहीं। शायद अर्जन का विलोम शब्द बेयन होगा। क्या? बेयन बेयन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। सगुण शब्द का विलोम है। निर्गुण बिल्कुल सही जवाब, निर्गुण। ऐश्वर्य का विलोम है, बताइए। अनैश्वर बिल्कुल सही जवाब, अनेश्वर। अगला क्वेश्चन, सृष्टि का विलोम शब्द है। प्रलय बिल्कुल सही जवाब, प्रलय। अगला क्वेश्चन, अनावृत का विलोम है। अनावृत आवृत बिल्कुल सही जवाब, आवृत। अगला क्वेश्चन, पतन का विलोम होगा। पतन पतन का हाय मम्मी आ रही किसी को पता है? उत्थान बिल्कुल सही जवाब, उत्थान। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग। याद नहीं आ रहा, बोलो। अनार्ध का विलोम होगा। मुझे पता है, बोलो। किसी को पता है बताइए, नहीं तो हम आंसर बता रहे हैं। अनार्ध का विलोम क्या होगा? बोलो आंसर। सनाद गलत। अनार्ध का सुनिए, सार्ध, सार्ध नहीं, आर्ध, आर्ध। ठीक है, नहीं इसका आर्ध बिल्कुल सही जवाब होगा, आर्ध। हाँ। अगला क्वेश्चन, हाँ लगा है लेकिन ना उत्तम का सही विलोम होगा। बस हो गया, आप लोग ध्यान दीजिए बस। बोलो आंसर क्या हो गया? उत्तम का अधम होगा सही विलोम। अगला क्वेश्चन, रुच का सही विलोम होगा। गलत, मिश्रण। बिल्कुल सही जवाब, मिश्रण इसका। स्टैटिक है ना? आगे आगे ज्योग्राफिक आगे बस। नहीं बस स्टैटिक है। अनिल को बोला कि करिए, हम लोग चर्चा न करो, जिसका माइंड है इसके लिए बस इतना। ये तो पहले एक्सप्लेनेशन सब घर में करो ना बोले। हाँ यार, आगे चलिए। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ तो आगे। सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान भूटान, इसका बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन की कार्डिंग की भी हो जाएगा भाई। हाँ होगा, लेकिन वो सबसे होना बाकी चाहिए। अगर याद है डायरेक्ट बता दो तो ऑप्शन दे अब याद रखता हूँ तो आज वहाँ सीखना पड़ेगा ना आपको टेक नहीं करता ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग। आगे। बर्मा का नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी क्या है? बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी है। मैं पिटाओ मैं पिटाओ बिल्कुल सही जवाब, नेपाइडो। ऐसे नाम अलग अलग हिंदी बोले तो मैं पिटाओ अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म है।
आ रहे हैं बिहार आप। होगा, बिहार और सिक्किम। बिल्कुल सही जवाब सिक्किम और बिहार। अगर पता है तो बता दिया करिए, नहीं तो हम खुद ऑप्शन दे दिया करेंगे अगर पूछेंगे तब। अगला क्वेश्चन यार, म्यांमार में कौन सी भाषा बोली जाती है? बोलो, किसी पता है मेहमान में? बोलो उत्तर। हम ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे जोंगखा, बर्मी, सिंघली या चीनी। बिल्कुल सही जवाब वर्मी। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 106 इसका बिल्कुल सही जवाब 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? 9। बिल्कुल सही जवाब 9। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व में कौन सा पड़ोसी देश है? पूर्व में बोले नेपाल। बताइए। नेपाल। गलत। बांग्लादेश। बिल्कुल सही जवाब बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? इसके लिए बता रहे हैं, अगर किसी को पता है तो बता दीजिए। चाहिए उस कविता कितने देखो सुनिएगा आप लोग, चोमोल, हारी, कांगफू कांग, गंगखर, पुनसुम, ग्यामो चेनो। गंग खर उनसुन। गंगखर। इसका बिल्कुल सही जवाब गंगखर पुनसुम होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है? महावेली है। बिल्कुल सही जवाब महावेली। अगला क्वेश्चन, महावेली। निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है? बिल्कुल सही जवाब पाक जलडमरू मध्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेल्जियम की राजधानी क्या है? बताइए। रॉन्ग आंसर। बेल्जियम की राजधानी क्या है? बिल्कुल सही जवाब ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, इधर उधर मत करिए। किर्गिस्तान की मुद्रा, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? किर्गिस्तान किसकी, वो तो देश है यार। अरे किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? एक वो करके होगा से ऑप्शन दीजिए ना इस पे तो। ऑप्शन अगर कर ही देते हैं। ठीक है, बिश्केक, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान। यही है बिल्कुल सही जवाब बिश्केक। अगला क्वेश्चन, बंदर शेरी बेगावान किस देश की राजधानी है? ये तो ऑप्शन फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं, क्वेश्चन से नहीं, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, वॉइस क्वेश्चन क्वेश्चन से पढ़ दे रहे हैं, नीचे से पूछ रहे हैं। अच्छा ये सुनिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रुनेई देश की राजधानी है? बताइए। इसमें तो जवाब आप दीजिए। बंदर शेरी बेगावान। ऑप्शन ना निशान कराया करिए, अगर आपको लगेगा तभी ऑप्शन, कोई ऑप्शन के लिए फोर्स नहीं करेगी, ऑप्शन दीजिए। अगर आपको लग रहा है तो ऑप्शन दीजिए, नहीं आंसर बता के नेक्स्ट करिए, ठीक है? ओके। अगला क्वेश्चन, विंडहोक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? नामीबिया। नामीबिया इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? गलत जवाब। गलत जवाब। सही जवाब आप सब इसका सही जवाब होगा अशगाबाद। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग, अजरबैजान की मुद्रा क्या है? इसको आता है, हैंड रेज करिए, नहीं पास करिए। आप बताइए। मनत, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, लातविया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है?
रीगा। अगला क्वेश्चन, दोहा किसकी राजधानी है? बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? आंसर बोलो। इसका सही जवाब होगा बाहत। अगला क्वेश्चन, क्या बोले? बाहत। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग, बेलारूस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? नाम याद किया उनको याद। इसका सही जवाब मिन्स्क होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कंबोडिया की राजधानी है? किसी को पता है? पता तो नाम है। बिल्कुल सही जवाब नोम पेन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? स्वीडन की हाँ, पाउंड अगर पता है बताइए, नहीं तो ये नहीं का इसका सही जवाब क्रोना। कोरोना। अच्छा, अगला क्वेश्चन, एन किस देश की मुद्रा है? जापान। बिल्कुल सही जवाब जापान। 12 अगस्त को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन, 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। गलत। इसको आता है जवाब दीजिए। बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व मिट्टी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 दिसंबर। क्या? बिल्कुल सही जवाब 5 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? गलत। 18 जुलाई। गलत। 18 अप्रैल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 जुलाई। बिल्कुल सही जवाब 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च। गलत। बताइए। मई 22 बिल्कुल सही जवाब 22 मई। अगला क्वेश्चन, 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 मार्च। गलत। सही दिवस। गलत। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। बिल्कुल सही जवाब। आज का क्लब यहीं पे समाप्त किया जाता है।